हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे बिहार दरोगा। बिहार दरोगा के लिए ये प्रैक्टिस सेट 1 होगा। कौन सा होगा? ये प्रैक्टिस सेट 2 होगा। कौन सा होगा? प्रैक्टिस सेट 2। इससे पहले का वीडियो में जो है आपका प्रैक्टिस सेट 1 मिल जाएगा। हर रोज़ जो है ये आपका एक एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा। तो आप लोग जो है इस चैनल पे बने रहिएगा और इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा। क्वेश्चन से रिलेटेड सारे फैक्ट को बताया जाएगा। आप अपना आंसर भी कॉमेंट बॉक्स में कीजिएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, फेरा कानून संबंधित है। तो जो फेरा कानून है ये किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर जो होगा वो आपका काला धान से हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी है? मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी है वो कौन सी है? तो इसका जो राजधानी था मौर्य साम्राज्य का वो कौन था? वो आपका पाटलिपुत्र था। कौन था? पाटलिपुत्र। मौर्य मौर्य साम्राज्य का जो संस्थापक था वो कौन था? तो वो थे आपके चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। और इनके गुरु का नाम क्या था? तो इनके गुरु का नाम चाणक्य था। क्या था? चाणक्य था। और इनकी माता का नाम क्या था? तो इनकी माता का नाम मौर्य था। क्या था? सॉरी, मौर्य नहीं था। इनकी माता का नाम मोड़ा था। क्या था? मोड़ा था। तो इस मोड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, रामेश्वरम किस राज्य का हिस्सा है? तो रामेश्वरम जो है ये किस राज्य का हिस्सा है? तो रामेश्वरम जो है ये तमिलनाडु का हिस्सा है। किसका है? तमिलनाडु का। और यह किस जिला में पड़ता है? तो ये कन्याकुमारी नामक जिला में पड़ता है। किसमें? कन्याकुमारी जिला, जो कि भारत का मुख्य भूमि का अंतिम छोर है। ये कहाँ पड़ेगा? तो कन्याकुमारी नामक जिला में पड़ेगा और तमिलनाडु राज्य में है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, ग्रांड कैनियन है। ग्रांड कैनियन जो है क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर एक खड्ड है। क्या है? एक खड्ड है। जो ग्रैंड कैनियन संयुक्त राज्य अमेरिका में एरिजोना के पठारी भाग में कोलोराडो नदी द्वारा काटा गया एक खड्ड का कैनियन है। किसके द्वारा जो है? ये कोलोराडो नदी। कौन सी नदी? कोलोराडो नदी। और ये कहाँ है कोलोराडो नदी? तो ये आपका यूएसए में है। कहाँ है? यूएसए में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है। तो उसका जो आधार होता है वो क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी देशांतर रेखा होता है। कौन सी रेखा होती है? देशांतर रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पन्नामा नहर जोड़ती है। तो पन्नामा नहर जो है किसे जोड़ती है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर को कौन जोड़ता है? तो ये आपका पन्नामा नहर जोड़ता है। और पन्नामा नहर जो है उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से अलग करता है। नॉर्थ अमेरिका को जो है किससे अलग करेगा? साउथ अमेरिका से अलग करता है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एटना है। माउंट एटना जो है क्या है? तो इसका सही आंसर है एक ज्वालामुखी है। माउंट एटना क्या है? तो एक ज्वालामुखी है। और यह कैसा ज्वालामुखी है? तो ये जो है आपका सक्रिय ज्वालामुखी है। कैसा है? सक्रिय ज्वालामुखी है, जो यूरोप के इटली देश के सिसिली नामक स्थान पर है। कहाँ है? यूरोप के इटली में सिसिली नामक स्थान पे कौन सा है? तो माउंट एटना है, यानी सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक खाद किस श्रेणी में रखा गया है? तो रासायनिक खाद को जो है ये किस श्रेणी में रखा गया? तो ये द्वितीयक श्रेणी में रखा गया, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन है? तो बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक जो है कौन है? तो ये आपके कैलाश सत्यार्थी है। कौन है? कैलाश सत्यार्थी, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय का पर्वत पर्वतीय प्रदेश है। तो हिमालय जो है किस तरह के पर्वतीय प्रदेश है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी शिवालिक है। कैसा है? शिवालिक है। जबकि हिमालय को जो है 4 भागों में बांटा गया है, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। ये 4 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम्र वर्षा है। तो आम्र वर्षा जो है ये कैसी वर्षा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार एवं बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? तो आम्र वर्षा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थान है। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का जो मिलन स्थान है वो कौन सा है? तो देखिए, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को जो दोनों को मिलाने वाला स्थान है वो कौन सा है? तो नीलगिरी है। कौन सा है? नीलगिरी। जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों को मिलाता है उसे क्या कौन सा है? नीलगिरी, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एक। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक थे एक असैन्य अधिकारी थे। कौन थे? एक असैन्य अधिकारी, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। कब हुआ था? 1885 में हुआ था। और इसका स्थापना कौन किए थे? और तो एओ ह्यूम किए थे। कौन किए थे? ऑक्टेन एओ ह्यूम। कौन किए थे? ऑक्टेन एओ ह्यूम किए थे। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक ही भूमि पर एक साथ दो या दो से अधिक फसलें उगाना कौन सी फसल प्रणाली से संबंधित है? तो वो कौन सी जो है फसल प्रणाली है जिसमें एक ही साथ दो या दो से अधिक फसल को उपजाया जाता है? तो वो आपका मिश्रित फसल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? मिश्रित, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्वराज पार्टी का गठन डैश की असफलता के बाद हुआ। तो स्वराज पार्टी का जो है गठन कब हुआ था? तो ये कौन सी असफलता के कारण? देखिए, तो ये जो है किस असफलता के कारण हुआ था? तो ये जो है आपका असहयोग आंदोलन। कौन सा हो जाएगा? असहयोग आंदोलन के असफलता के कारण हुआ था। इसका स्वराज पार्टी की जो स्थापना की गई थी ये 1923 में की गई थी। कब की गई थी? 1923 में। चित्तरंजन दास, सी आर दास, इन्हीं को जो है चित्तरंजन दास भी कहते हैं। चित्तरंजन दास और पंडित मोतीलाल नेहरू कौन किए थे? सी आर दास और मोतीलाल नेहरू जो है इसका स्वराज पार्टी का गठन किए थे 1923 में। क्योंकि वो 5 फरवरी, कब? 5 फरवरी 1922, 5 फरवरी 1922 को जो है गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पे एक हिंसा हो गया जिसे चौरी चौरा घटना कहते हैं, जिसके कारण महात्मा गांधी जो है असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिए, जिसके कारण गुस्सा में आकर के इन्होंने स्वराज पार्टी का गठन कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो 1919 में हुआ उसका अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो इसका जो अध्यक्ष चुना गया था वो किसे चुना गया था? तो महात्मा गांधी को चुना गया था। किसे चुना गया था? महात्मा गांधी को। किसे चुनेगा? महात्मा गांधी को। और ये 23 नवंबर, कब? 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में संपन्न अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किए थे। कौन किए थे? महात्मा गांधी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समाज में सेवा विवाह का प्रचलन है? तो कौन सा जो है समाज में सेवा विवाह का प्रचलन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जनजातीय समाज में। किसमें हो जाएगा? जनजातीय समाज, यानी सी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन जनजाति नहीं है? तो कौन सा जो है जनजाति नहीं है? तो देखिए यहाँ जो है भील भी जनजाति है, संथाल भी जनजाति है, खासी भी जनजाति है, जबकि चौपाल जो है जनजाति नहीं है। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से अप्रैल 1858 तक केंद्र था। तो इसका जो है केंद्र कौन सा था? तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी रामपुर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? रामपुर हो जाएगा। जुलाई 1857 में, कब? जुलाई 1857 में जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह थे। 23 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह ने जगदीशपुर में अंग्रेज कैप्टन ली ग्रांट के सैनिकों को पराजित कर दिया और 26 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई। कब हो गई इनकी मृत्यु? तो 1858 को जो है कुंवर सिंह की मृत्यु हो जाती है। तो इसका सही आंसर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु है? तो राष्ट्रीय जलीय जंतु जो है वो कौन सा है? तो वो आपका इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रिवन वेल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? रिवन वेल, ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल लिंगानुपात क्या है? तो बाल लिंगानुपात जो है ये क्या है? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि 0 से 6 आयु वर्ग में प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या ही क्या कहलाता है? तो महिलाओं की संख्या जो ही है बाल बाल लिंगानुपात कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज को डैश के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया। तो ये जो है किसके अंतर्गत संगठित किया गया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है ये भाग 4 में है। किसमें है? भाग 4 में है। और ये जो है आपका 36 से 51, इसकी चर्चा कितना है? आर्टिकल 36 से 51 तक जो है किसकी चर्चा है? तो ये आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। इसके लिए जो है आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं, अर्थात ये प्रवर्तनीय वाद्य नहीं है। जबकि जो मौलिक अधिकार के लिए आप जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1930 में गांधी जी द्वारा किस आंदोलन की शुरुआत दांडी यात्रा के रूप में की गई? तो दांडी यात्रा के रूप में जो है किस आंदोलन की शुरुआत की गई थी? तो ये आपका सौविन्य अवज्ञा आंदोलन का किया गया था। किसका किया गया था? सौविन्य अवज्ञा आंदोलन, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मुद्रा छापी जाती है। तो भारतीय मुद्रा जो है छापी जाती है वो कहाँ से छापी जाती है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा नासिक प्रिंटिंग प्रेस। कौन सा हो जाएगा? नासिक प्रिंटिंग प्रेस, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि करेंसी प्रेस नोट नासिक में छापी जाती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। जबकि 1 रुपये के सिक्के पर जो है किनका सिग्नेचर होता है? तो ये आपके वित्त मंत्रालय के सिग्नेचर होते हैं। और इनका देख रेख कौन करता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दुर्लभ मुद्रा का आज से उस मुद्रा से है। देखिए दुर्लभ मुद्रा किसे कहा जाता है, तो दुर्लभ मुद्रा उसे कहते हैं जो आसानी से प्राप्त नहीं होता है, उसे ही क्या कहते हैं, दुर्लभ मुद्रा मुद्रा। या इसी को विकसित देशों का है, क्या है, विकसित देशों का है, जैसे कि पाउंड हो गया, यूरो हो गया, ये सब मुद्रा कैसा है, तो ये सब दुर्लभ मुद्रा है या फिर हार्ड करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WTO अस्तित्व में आया, तो WTO जो है अस्तित्व में कब आया, तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी 1995 में। कब हो जाएगा, 1995 में। कब होगा, 1995। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो WTO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात विश्व व्यापार संगठन। इसका हिंदी में क्या होगा, तो विश्व व्यापार संगठन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ईवीएम का प्रयोग कब शुरू हुआ, किया गया, तो ईवीएम का जो प्रयोग है ये पहली बार कब किया गया था, तो ये आपका किया गया था ऑप्शन नंबर सी 1982 में। कब किया गया था, 1982 में, जबकि ईवीएम का फुल नेम क्या होता है, इलेक्ट्रो वोटिंग मशीन होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रो वोटिंग मशीन होता है। और ये पहली बार जो है केरल के पारूर केरल के पारूर केरल के पारूर विधानसभा के 50 मतदान केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया गया था। जबकि इसका जो है 2024 में लोकसभा चुनाव में देश भर के सभी मतदान केंद्रों पर ईवीएम का इस्तेमाल किया गया। पूरे भारत में कब किया गया, 2004 में। और पहली बार कब किया गया था, तो 1982 में, केरल के पारूर में। कहाँ, केरल के पारूर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संसद द्वारा कौन सा प्रस्ताव पारित किया जाता है, तो संसद को जो है कौन सा प्रस्ताव पारित करना होगा, तो ये महाभियोग पारित करना होगा। कौन सा, महाभियोग। महाभियोग जो है आप किसी भी सदन से पारित कर सकते हैं। अगर इस सदन से करते हैं तो आपके पास 1/4 वोट होना चाहिए। और इससे पहले दूसरे सदन में लाने से पहले 14 दिन पहले जो है वो राष्ट्रपति को सूचना दिया जाता है कि उनके 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 प्रति जो है महाभियोग लगाया गया है, ताकि राष्ट्रपति जो है अपने बारे में सफाई दे सके। इसके बाद जब दूसरे 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 संसद दूसरे जैसे लोकसभा से प्रारंभ होगा, तो राज्यसभा में जैसे लाइएगा, तो इसके लिए कम से कम आपको 2/3 मतों की आवश्यकता होती है, तभी जो है ये अपने पद से हट सकते हैं, वरना नहीं हट सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा खारवेल का नाम जुड़ा है, तो राजा खारवेल का जो नाम है वो किससे जुड़ा हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हाथी गुफा लेक के साथ। किसके साथ, हाथी गुफा लेक, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में बांस की टपक सिंचाई व्यवस्था बहुत लंबे समय से प्रयोग की जाती है, तो ये जो है किस राज्य में की जाती है, तो ये मेघालय में किया जाता है। कहाँ किया जाता है, मेघालय, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा, तो गोलकुंडा का जो युद्ध है ये किस राजा के साथ लड़े थे, तो ये लड़े थे आपके कुली कुतुब शाह के साथ। किसके साथ, कुली कुतुब शाह, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका असम में है। कहाँ है, असम, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेट्टूर बांध किस नदी पर निर्मित और किस राज्य में स्थित है, तो नेट्टूर बांध जो है किस नदी पर निर्मित है और किस राज्य में है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कावेरी नदी तमिलनाडु में है। कहाँ है, कावेरी नदी तमिलनाडु में, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है, 1921 के मोपला आंदोलन जो शाखा थी, मोपला आंदोलन जो है किसकी शाखा थी, जो कि 1921 में हुआ था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी खिलाफत आंदोलन। कौन सा हो जाएगा, खिलाफत आंदोलन। और खिलाफत आंदोलन का जो है नेतृत्व भी कौन किए थे, तो वो किए थे आपके महात्मा गांधी। कौन किए थे, तुर्की के खलीफों के लिए यह आंदोलन हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 जुलाई 1942 में वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की, तब उस समिति के अध्यक्ष थे, तो उस समय जो उसके अध्यक्ष थे वो कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रंटियर गांधी का असली नाम है, तो फ्रंटियर गांधी का जो असली नाम है वो कौन सा है, तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी अब्दुल गफ्फार खां हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, अब्दुल गफ्फार खां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन्होंने ही खुदाई खिदमतगार, कौन सा संस्था, खुदाई खिदमतगार संस्था चलाए थे। और इन्होंने ही महात्मा गांधी को कहा था, महात्मा गांधी को मंगल बाबा कहा था। कौन कहा था, ये खुदाई खिदमतगार संस्था जो है महात्मा गांधी को मंगल बाबा कहा था। और इन्हीं को जो है सीमांत गांधी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सीमांत गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1985 में किए गए भारतीय संविधान के 52वें संशोधन में क्या सुधार किया गया था, तो 52वां संविधान संशोधन जो है ये इसमें किस चीज़ का सुधार किया गया था,
तो ये किया गया था आपका ऑप्शन नंबर बी। कौन सा किया गया था? तो इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दल बदल विरोधी कानून को शामिल किया गया था। कौन सा कानून? दल विरोधी कानून। इसमें क्या था कि अगर जैसे आप कोई सीट से जीत गए, मान लीजिए बीजेपी से है, बीजेपी से अगर जीत गए, अगर आप एमएलए बन गए और फिर जो है आप अपना पार्टी छोड़ना चाहते हैं तो दूसरे पार्टी में चले जाइएगा, तो इनका सरकार क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। इनका सरकार जब गिर जाएगा तो इसी चीज़ को बचाने के लिए जो है राजीव गांधी, कौन लाए थे? राजीव गांधी जो है, इसे बचाने के लिए राजीव गांधी ने एक दल बदल कानून लाया था, जो कि आपका अनुसूची 10 में भी है। किस में है? अनुसूची 10 में इसकी चर्चा है। तो इसका सही आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। तो दयानंद सरस्वती द्वारा जो है क्या स्थापित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आर्य समाज। कौन सा हो जाएगा? आर्य समाज, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपरमेट्रोपिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो हाइपरमेट्रोपिया के लिए कौन सा कथन जो है गलत है? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नेत्र गोलक में वृद्धि दोष के कारण में से एक है, जबकि ये जो है गलत है, बाकी सारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमंडलीकरण का प्रमुख आधार है। तो भूमंडलीकरण का जो प्रमुख आधार है वो कौन सा है? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी भौतिकवादी दर्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धातु से बनाया मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों में पुर्जों के काम में लिया जाता है? तो वो जो है किस धातु से बनाया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी तांबा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में चांदी सर्वाधिक होती है? तो भारत का किस राज्य में जो है चांदी सर्वाधिक होता है? तो वो आपके राजस्थान के ज्वार के खान में होता है। कहाँ होता है? राजस्थान के ज्वार के खान जो है चांदी के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 आम और 3 नारंगी की कीमत 86 रुपये है। 4 आम और 1 नारंगी की कीमत 112 रुपये है। आम और नारंगी की कीमतों में कितना अंतर है? तो देखिए, इसे जो है आप मान करके बना सकते हैं। मान लीजिए कि आम को हम एक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? एक्स। और नारंगी को जो है वाई मान लेते हैं। तो कितना आम? 2 आम, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और 3 नारंगी, तो इससे इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कीमत कितनी है? तो कीमत जो है 86 रुपया है। कितना है? 86 रुपये। जबकि कहा कि 4 आम और 1 नारंगी, 1 नारंगी का जो कीमत है वो कितना है? तो 112 रुपया है। अब क्या कीजिए, इसमें जो है किसी एक समीकरण को बराबर कीजिए। अगर मान लीजिए इसे हम बराबर कर रहे हैं, तो इस 3 से इस समीकरण 1 में 2 में गुना कर दीजिए। तो 3 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 12, और ये हो जाएगा 3, और ये 3 से इसमें कर दीजिएगा तो 3 दूना 6, 3 और 3, ये कितना हो गया? 336 हो गया। अब इसे घटाइएगा तो ये आपका कट जाएगा, और 12 में से 2 जाएगा, कितना बच जाएगा? तो ये आपका माइनस का 10 एक्स बच जाएगा। और इसे घटाइएगा तो ये कितना बच जाएगा? तो ये जो है आपका बचेगा आपका 336। 336 है ये। 336 में से 86 को माइनस कर लीजिए तो ये हो जाएगा आपका 0, और 13 में से 8 जाएगा 5, और ये बचेगा 2, यानी कितना हो जाएगा? 250 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 250। देखिए, एक यहाँ जो है एक्स निकालिएगा, ये माइनस में होगा तो माइनस से माइनस इधर भी कट जाएगा, तो इधर एक्स निकालिएगा तो इधर हो गया आपके पास 250, और नीचे में हो जाएगा 10। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, यानी एक्स बराबर कितना हो गया? तो 25 हो जाएगा। इसमें जो है आपका 13 का अंतर हो जाएगा। इसी प्रकार से जो है आपको नारंगी का निकाल लेना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? तो मूल रासायनिक जो माना जाता है वो किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा H2SO4। कौन सा हो जाएगा? H2SO4 हो जाएगा, जिसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। जिसे क्या कहते हैं? जिसे जो है सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूज का सिद्धांत है। फ्यूज का सिद्धांत क्या है? तो देखिए, फ्यूज का सिद्धांत क्या होता है कि फ्यूज जो है किसी भी घर में लगाया जाता है, ताकि उसके आंतरिक जो भी लगा हुआ सामान हो वो सारा बच जाए। जब जो है विद्युत धारा का प्रभाव बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा? स्वतः ये फ्यूज हो जाएगा, और जिसके कारण घर में लगे जितने भी उपकरण होते हैं सारे बच जाते हैं। तो ये जो है किस 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 सिद्धांत पे कार्य करता है? तो ये काम करता है विद्युत का उष्मीय प्रभाव पे। किस पे करता है? विद्युत के उष्मीय प्रभाव सिद्धांत पर जो है काम करता है। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं। तो दूरदृष्टि निवारण के लिए जो है कौन सा लेंस को लगाया जाता है? तो ये लगाया जाता है आपको उत्तल लेंस का। कौन सा? उत्तल
उत्तल लेंस कौन सा लगाया जाता है? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। दूरदृष्टि दोष में क्या होता है कि व्यक्ति को जो है दूर का वस्तु दिखता है जबकि निकट का वस्तु जो है नहीं दिखता है, जिसे कहा जाता है दूरदृष्टि दोष। क्या कहा जाता है? दूरदृष्टि दोष। तो इसका सही आंसर आपका कौन सा हो गया? तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो धोने के सोडा का जो है रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका सही आंसर है आपका Na2CO3। क्या है? Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट। क्या है? सोडियम कार्बोनेट इसका सही आंसर है। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ दिनों के बाद पित्तल और कांसा की मूर्तियाँ हरी को जाती है, इसका कारण क्या है? तो इसका इसका क्या कारण है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा संक्षारण के कारण। किसके कारण? संक्षारण के कारण, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट है। ये जो है बदरंग हो जाता है, जैसे ही कुछ समय बीतता है तो ये कैसा हो जाता है? बदरंग हो जाता है, यानी संक्षारण इसका मेन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है? तो ट्रांजिस्टर में जो है अर्धचालक के रूप में किसे प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जर्मेनियम। कौन सा हो जाएगा? जर्मेनियम, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, डैश आसपास से ध्वनि को एकत्रित करता है। तो कौन सा जो है ध्वनि को जो है एकत्रित करता है? तो इसका कर्णपाली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्णपाली, जिसे कन पिन्ना कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? पिन्ना। कान का जो ये वाला भाग होता है इसे कहते हैं पिन्ना, और ये क्या करता है? तो ये जो है अगल बगल के ध्वनि को एकत्रित करता है। जबकि कान में जो है छोटा छोटा 3 हड्डी होता है। कितने हड्डी होते हैं? 3 होते हैं, जिसे मिल्कस, माइकस, स्टेप्स और इनकस कहते हैं। यानी 3 हड्डी होती है, जिसमें सबसे जो छोटी हड्डी होती है वो आपका स्टेप्स होता है। कौन सा होता है? स्टेप्स इसकी सबसे सबसे छोटी हड्डी होती है। और ये कितनी जोड़ी होती है? तो 3 जोड़ी होती है, यानी कुल मिला के 6 हड्डी होगी। कितनी हड्डी होगी? 6 हड्डी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो प्रकाश वर्ष जो है ये किसका किसका जो है मात्रक हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूरी। क्या हो जाएगा? दूरी, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोफोन, फैक्स और इंटरनेट आदि जनसंचार किस साधन के अंतर्गत आते हैं? तो ये जो है किस साधन के अंतर्गत आते हैं? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो है इसका ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ए, विद्युत संचार के साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है। तो खाना में प्रयोग की जाने वाली गैस जो है मुख्य रूप से कौन सा है? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी मीथेन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? मीथेन। जबकि मार्स गैस किसे कहा जाता है? तो मीथेन को ही कहा जाता है, और इसका फार्मूला CH4 होता है। और LPG क्या होता है? LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और सर्वाधिक ये बायोगैस में भी कौन सा गैस सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो ये मीथेन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर होगा। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर जो जो आंसर होगा वो आपको सिलेक्ट करना है। तो वो कौन सा होगा? तो देखिए जरा सा देखिए, यहाँ 4 और 20 के बीच कितना का अंतर है? तो 16 का। और 20 और 36 के बीच कितना का है? 16 का है। 36 और 52 के बीच कितना का है? 16 का है। तो 52 में 16 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 6 2 8, और ये 68 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 68, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई भी आंदोलन कृषक आंदोलन हो सकता है बशर्ते उसका मूल उद्देश्य कृषकों के अधिकार की लड़ाई हो, चाहे वह कृषकों द्वारा गठित हो या अन्य समूहों द्वारा। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है किसका है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी RB पांडे का है। ये किसका है? RB पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 27 फरवरी 2011 को रविवार था, 27 फरवरी 2011 को यदि रविवार था, तो 1 मार्च 2012 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो सप्ताह का जो है कौन सा दिन होगा? तो देखिए इसे कैसे निकालेंगे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी बृहस्पतिवार होगा। कैसे होगा? बृहस्पतिवार। यहाँ 27 फरवरी से, फरवरी में कितना दिन? तो ये 28 दिन मान लीजिए, तो एक एक हो जाएगा, क्योंकि ये लीप ईयर तो है नहीं। तो इसे जो है आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी मिट्टी भारत के उत्तरी मैदानों में पाई जाती है? तो भारत के उत्तरी मैदानों में जो है कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? तो इसका सही आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जलोढ़ मिट्टी जो है ज़्यादातर पाया जाता है। जलोढ़ मिट्टी जल के द्वारा लाया जाता है। किसके द्वारा लाया जाता है? जल के द्वारा, यानी नदी के द्वारा जो बहा करके मिट्टी लाई जाती है उसे ही क्या कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। और ये बहुत ज़्यादा ही उपजाऊ होती है। अब जलोढ़ मिट्टी जो है 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। एक को कहते हैं खादर मिट्टी। एक को कौन सा मिट्टी? खादर मिट्टी। और एक को कहते हैं बांगर मिट्टी। खादर मिट्टी जो होता है
ये काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ होती है, इसीलिए इसे नई मिट्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नई मिट्टी। और जो बांगर मिट्टी होती है ये इससे थोड़ा कम उपजाऊ होता है, इसीलिए इसे पुरानी मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? पुरानी मिट्टी। और काली मिट्टी जो है काफ़ी ज़्यादा पानी सोखती है। क्या करती है? पानी सोखती है। और ये कपास और गन्ना के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होती है। और ये चट्टानों से निर्मित होती है। किससे निर्मित होती है? चट्टानों से। जबकि लेटेराइट मिट्टी जो है, लेटेराइट मिट्टी जो है आपका जो है वर्षा के निक्षालन की प्रक्रिया द्वारा होता है। किसके द्वारा? वर्षा के निक्षालन की प्रक्रिया द्वारा लेटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थापित सबसे पहला सफल उद्योग है। तो भारत में जो सबसे पहले जो उत्पादित सफल उद्योग है वो आपका कौन सा हो जाएगा? तो उसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी यानी सूती उद्योग हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सूती उद्योग। पहला जो सूती मिल का स्थापना किया गया था वो 1818 में किया गया था, कोलकाता में के निकट फोर्ट ग्लास्टर में। कलकत्ता के फोर्ट ग्लास्टर के निकट इसे स्थापित किया गया था, लेकिन यह सफल नहीं हुआ। जो पहला सफल सूती वस्त्र कारखाना था वो 1854 में लगा था। कब लगा था? 1854 में। और मुंबई में स्थापित हुआ, जो कि काफ़ी ज़्यादा सफल हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन ने किस वर्ष में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की? तो इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और इसकी जो घोषणा की गई थी ये की गई थी 1930 में। कब की गई थी? 1930 में। जबकि ऑप्शन में नहीं है 1929। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो सब शिव समुद्रम जो जलप्रपात है ये किस नदी पर है? तो ये आपके कावेरी नदी पर है। किस नदी पर है? कावेरी नदी, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग की जो सर्वाधिक लंबाई है वो किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। कौन सा हो जाएगा? महाराष्ट्र। इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई जो है 15,436 है। कितनी है? 15,436 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो ये आपका 15 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 मार्च, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित किया गया? तो अशोक की जो शासनकाल में बौद्ध सभा आयोजित किया गया था वो कहाँ किया गया था? तो वो पाटलिपुत्र में किया गया था। कहाँ किया गया था? पाटलिपुत्र में। जबकि बौद्ध धर्म के जो है 3 सभा हुए थे। कितने सभा हुए थे? 3 सभा। जो पहला हुआ था आपका हुआ था राजगीर में। पहला कहाँ हुआ था? राजगीर में। और जो दूसरा हुआ वैशाली में। कहाँ हुआ था? वैशाली में। और तीसरा हुआ पाटलिपुत्र में। और चौथा जो हुआ वो कुंडलवन में हुआ। कहाँ हुआ? कुंडलवन, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो शुंग वंश के बाद जो है भारत पे राज करने वाला कौन सा वंश था? तो वो आपका कण्व वंश था। कौन था? कण्व वंश था, जो कि इस पे शासन किया था। जबकि कण्व वंश का जो संस्थापक था वो आपका वासुदेव था। कौन था? वासुदेव। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो है किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो ये आपका कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है इसमें राजनीति पर है। किस पे है? राजनीति, नीतियाँ दिया गया है। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को कौन से संशोधन द्वारा शामिल किया गया? तो मौलिक कर्तव्य को जो है ये कौन से संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया? तो ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है इसे शामिल किया गया था। तो इसका सही आंसर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी है। जबकि मौलिक कर्तव्य जो है वो कितने हैं? तो मौलिक कर्तव्य जो है 11 है। जबकि ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति पर, कौन सा? सरदार स्वर्ण सिंह समिति पर जो है इसे लागू किया गया था, इसे इसे लाया गया था। जबकि 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है 10 को जोड़ा गया था। और 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 1 को जोड़ा गया, यानी कुल मिलाकर के अभी कितना है? तो कुल मिलाकर के अभी 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है ये कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर आपका ओडिशा है। कहाँ है? ओडिशा, यानी ऑप्शन नंबर ए बी जो है इसका बिल्कुल राइट है। इसे बनवाने वाला कौन था? तो ये आपका नरसिंह प्रथम था। कौन था? नरसिंह प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? तो कौन सा सुल्तान जो है बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था? तो ये आपका फिरोज शाह तुगलक दिलवाए थे। कौन दिलवाए थे? फिरोज शाह तुगलक, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
छत पर वर्षा जल संचयन शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन है? तो छत पर जो वर्षा जल संचयन करने का जो राय है वो सबसे पहले किस किस राज्य में हुआ? तो ये जो है तमिलनाडु में हुआ था। कहाँ हुआ था? तमिलनाडु, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद को उप दीवान किसे बनाया? तो रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप नवाब किसे बनाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर मोहम्मद रजा खां हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? मोहम्मद रजा खां, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1858 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो ये जो है कौन सा है? तो ये आपका पील आयोग है। कौन सा है? पील आयोग। पील आयोग का गठन कब हुआ था? 1857 में हुआ था। कब हुआ था? 1857, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? तो पिग्मी जो है किस नदी घाटी में पाई जाती है? तो ये आपका इसका सही आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? कांगो हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? कांगो, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है? तो सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक कौन है? तो कनाडा है। कौन सा है? कनाडा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? तो शुष्क भूमि के लिए जो सर्वाधिक उचित उचित फसल है वो आपका कौन सा है? तो वो आपका मूंगफली है। कौन सा है? मूंगफली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? तो विश्व की सबसे ऊंची चोटियां जो है ये किस प्रकार की पर्वतों में पाई जाती है? तो ये मोरदार पर्वत में पाया जाता है। किसमें? नवीन मोरदार। किसमें पाया जाएगा ये? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा नवीन मोरदार, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा नागल बांध किस नदी के ऊपर बनाया गया है? तो भाखड़ा नागल बांध जो है ये किस नदी के ऊपर है? तो ये सतलज नदी के ऊपर है। किस नदी? सतलज, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है? तो असम जो है कितने राज्य और कुल केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा हुआ है? तो ये 7 राज्यों से घिरा हुआ है। कितने राज्यों से? 7, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक जो गेहूं उत्पादक राज्य है वो आपका कौन सा है? तो वो जो है उत्तर प्रदेश है। कौन सा है? उत्तर प्रदेश इसमें जो है अग्रणी है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट विधायी विधायी शक्तियां संसद में निहित है? तो अवशिष्ट विधायी शक्तियां जो है ये किस आर्टिकल के तहत इसमें सम्मिलित है? तो ये 248, किसके अनुसार? आर्टिकल 248, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है? तो शून्यकाल का जो अर्थ है वो क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी प्रश्न काल के तत्काल बाद का समय क्या कहलाता है? तो वो जो है शून्यकाल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? तो बांधों को आधुनिक भारत का जो मंदिर कहने वाले हैं वो कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉल्फिन, शिशुमार और हेल मछलियों को क्या कहा जाता है? तो इन मछलियों को जो है क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी सेंटासीन है। कौन सा है? सेंटासीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी इलेक्ट्रॉनिक समरूपण धातु तत्वों के लिए होती है? तो देखिए धातु तत्वों के लिए कौन सा है वो चेक कीजिए। तो 8 और 2 10 ये धातु नहीं है, ये हो जाएगा आपका 8 2 10 और 7 17 क्लोरीन का है, ये भी नहीं है। 8 और 2 10 8 18 ये जो है किसका है? तो ये जो है आपका आर्गन का है। किसका है? आर्गन। और ये चेक कर लीजिए 10 और 10 20 ये कैल्शियम का है। तो ये कैल्शियम जो है कौन सा है? तो धातु है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? तो तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी हो जाएगा। बेसिक एसिडिक, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है? तो सल्फर हेक्सा फ्लोराइड अणु का आकार कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी अष्टफलकीय। कैसा हो जाएगा? अष्टफलकीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो टेलीस्कोप का जो खोज किया था वो कौन सा वैज्ञानिक किया था? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी यानी गैलीलियो हो जाएगा। नेक्स्ट है, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए यानी TSH हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा?
TSH। नेक्स्ट क्वेश्चन है निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? तो निषेचन की क्रिया जो है वो कहाँ होती है? तो वो होती है आपके अंडवाहिनी में। कहाँ होता है? अंडवाहिनी में। जब मतलब शुक्राणु और अंडाणु दोनों मिल जाता है तो उसे ही क्या कहते हैं? उसे ही निषेचन कहते हैं। जबकि ये फ्लूपियन ट्यूब में होता है। कहाँ होता है? फ्लूपियन ट्यूब, यानी फ्लूपियन ट्यूब FE में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पित्तल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म बर्तन के सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं है। तो निकलने वाला धुआं कौन सा है? तो वो धुआं आपका अमोनियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का है। किसका है? अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक 240 मीटर लंबी ट्रेन 160 मीटर लंबे पुल से 20 सेकंड में गुजर जाती है तो ट्रेन की गति क्या होगी? तो ट्रेन का गति जो है क्या होगा? तो वो 72 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है अल्कोहलिक खमीर का आखिरी उत्पाद क्या है? तो अल्कोहलिक जो खमीर है उसका आखिरी उत्पाद क्या होगा? तो उसका आखिरी उत्पाद होगा इथाइल अल्कोहल, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह अभिक्रिया करता है। तो यह जो अभिक्रिया है वो किससे करता है? कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है उत्तम गुणवत्ता वाला कठोर कोयला निम्न में से कौन है? तो उत्तम गुणवत्ता वाला कोयला कौन सा है? एंथ्रासाइट है। कौन सा है? एंथ्रासाइट, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम है। तो कच्चे फल को पकाने वाला जो गैस है वो कौन सा है? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी यानी इथिलीन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? इथिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? तो कौन सा जो है अवशेषी अंग नहीं है? तो सामने वाले चपटे दांत, ये जो है अवशेषी अंग नहीं है। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुष्क बर्फ क्या होता है? तो शुष्क बर्फ जो है ये किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है केले का रंग भूरा हो जाता है क्योंकि वो केले का जो रंग है वो भूरा क्यों हो जाता है? तो केले में मौजूद एंजाइम के साथ हो जाता है कैसा? भूरा हो जाता है, यानी इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। केले में मौजूद एंजाइम हवा के साथ अभिक्रिया करता है तो वो कैसा हो जाता है? भूरा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वे दो क्रमागत प्राकृत संख्या क्या है जिनके वर्गों का योग 25 है? तो जिनके वर्गों का योग जो है 25 होगा तो वो कौन सा हो जाएगा? आपका हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 4 का स्क्वायर कितना? 16 और 3 का स्क्वायर 9, 16 9 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है उस विकल्प का चयन करे जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर सही ढंग से आएगा। तो कौन सा है जो सही ढंग से आ जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर सही ढंग से आ जाएगा। तो वो कौन सा आ जाएगा? तो वो आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, यानी LW आ जाएगा। तो ये आपका जो है 100 का 100 क्वेश्चन था। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ। हर रोज़ जो है आपको एक एक सेट मिलता जाएगा तो इससे आपकी तैयारी भी बेहतर हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही।